2019 का फर्स्ट एमसीक्यू, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 5.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एसटीपी। यहाँ दो बात गौर करने की, एक तो यहाँ क्लोरीन गैस की बात हो रही है और एसटीपी की बात हो रही है, और हमें मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें याद रखना है हमें क्लोरीन गैस का है, यानी हमें Cl2 लेना है, Cl नहीं लेना है। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स थे, तो मेरे पास 71 ग्राम आ गया। फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास रखा हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मॉलिक्यूलर मास रखा जो हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमें वैल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें पता है एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 डीएम क्यूब। याद है एसटीपी की बात हो रही है इसलिए 22.4 डीएम क्यूब लिया है। अगर आरटीपी होता तो 24 लेते, एसटीपी पे 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो हमारे कितने मोल्स थे, हमारे पास तो 1 मोल्स नहीं थे, हमारे मोल्स थे 0.073। ये यूनिटरी मेथड है, हमें मालूम करना था कितना वॉल्यूम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इससे डिवाइड होते हैं। तो सिंपल मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया 1.641 डीएम क्यूब, जो कि हमारा आंसर है और हमारे ऑप्शंस में भी मौजूद है। In our laboratory, a student decomposed 10.5 gram of calcium carbonate to obtain कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया ताकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। इक्वेशन बैलेंस है 1:1 का मोल रेशियो। इफ 5.2 grams of calcium oxide is produced in this process, what is the percentage yield in this reaction? हमसे परसेंटेज yield पूछा है और हमें मोलर मासेस गिवन है। तो हमने देखा सबसे पहले तो हमने इनके मोलर मासेस कैलकुलेट किए, हमें मोलर मासेस गिवन थे एलिमेंट्स के, हमें अपने कंपाउंड के कैलकुलेट किए। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल हुआ और 56 मीन्स 40 + 16, 40 + 16 प्लस 16 को मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 किया और कार्बन का 12। तो मास मास रिलेशनशिप से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता है कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो 56 ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। बट हमें कितनी वैल्यू दी हुई थी, हमने कितना लिया था 10.5। 10.5 को हमने यूज़ किया, वापस यूनिटरी मेथड से गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया 5.88 ग्राम्स। ठीक है, बट ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई थी, एक्चुअल यील्ड हमें सवाल में गिवन थी। तो फिर अब हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेट किया वैल्यूज़ को पुट करके, तो हमारे पास आंसर आ गया 89.29। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो, तो ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल था। हाँ 89.29, किसी का 89.28 आएगा, वो कैलकुलेटर में थोड़े बहुत है ना डेसिमल पॉइंट्स की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, बट 89 कन्फर्म आपका आंसर आ जाएगा। The number of moles of calcium hydroxide that completely react with 50 grams of ammonium chloride to produce 15.87 grams of ammonia gas in the given reaction is, रिएक्शन हमें गिवन दिए हुए और हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। जस्ट फॉर अ सेफ साइड मैंने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, 2:2 का रेशियो था, तो मीन्स सेम ही आने चाहिए, तो सेम आए। ठीक है, तो फिर हमसे किसका पूछा, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है। ठीक है, तो मैंने अमोनिया के जरिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल रेशियो कैलकुलेट किया। अमोनिया के 2 मोल्स दिए हुए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल दिया हुआ था, जो हमारी वैल्यू आई थी अमोनिया के मोल्स की 0.933। एक्स यूनिटरी मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आया वो 0.467 आया, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें अवेलेबल था, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट, methane burns exothermically in the presence of free oxygen at STP as shown in the chemical equation below. Methane plus oxygen gives carbon dioxide and water. If 25 moles of methane combust to give equal moles of carbon dioxide, then the volume of carbon dioxide formed will be. सबसे पहले तो हमने नोट किया दोनों के 1:1 का रेशियो था, दोनों का मोल 1 था। बैलेंस इक्वेशन में तो हमारे पास अगर 25 मोल्स थे मीथेन के, तो 25 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के थे। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4
डीएम क्यूब। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 25 थे मीथेन के, तो 25 ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के थे क्योंकि 1:1 का रेशियो था। जस्ट हमने 25 को मल्टीप्लाई किया 22.4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया जो हमारे ऑप्शन में मौजूद था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। नेक्स्ट एमसीक्यू, sodium metal vigorously react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas as shown in the given equation। सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एन एक्सपेरिमेंट अंडर द कंट्रोल एनवायरनमेंट in a laboratory give 80% yield of sodium hydroxide on reacting 2 moles of sodium metal with 2 moles of water. How much actual yield of sodium hydroxide in grams is obtained in the given reaction? हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम है 80 है, कैसे 80 आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 होता है, 2 मोल्स है इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 80। परसेंटेज यील्ड हमें सवाल में गिवन थी, दैट इज 80%। जैसे हमने इसको अरेंज किया, ये यहाँ पे डिवाइड हुआ था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, परसेंटेज हटता तो नीचे 100 की साइन आती है, बस हमने इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64 मीन 64 ग्राम, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। The total number of atom of hydrogen and oxygen in 6.02 into 10 raised to the power 22 molecules of water is। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें 2 मोल्स होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एटम के, 1 मोल होता है ऑक्सीजन, तो टोटल एटम्स कितने हो गए 3 मोल्स। सिंपल, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें मिल गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। हमें कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं, सिंपल इनके मोलर मासेस को कैलकुलेट करेंगे। 1 + 35.5, 2 + 16, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और सोडियम का 23 + 35.5। बस हम इनके मोलर मासेस कैलकुलेट किए और हमें सबके 20 ग्राम दिए थे, तो हमने नोट कर लिया सबसे जो ज़्यादा मोल्स हैं वो वाटर क्या है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द। हमें पता है एक्चुअल यील्ड कहलाती है जो हमें मिलता है रिएक्शन के अंदर। थ्योरेटिकल वो होती है जो हम बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। A scientist uses 52 grams of sodium sulfate for a chemical reaction. How many moles of sodium atom does the compound contain? तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर 2 एटम्स है सोडियम के। सबसे पहले मैंने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया, मीन्स 142 ग्राम्स में 46 है, 46 क्यों, एक सोडियम का 23 होता है, चूँकि 2 है तो 46, तो 52 ग्राम्स हमें क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें कितने होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, मेरे पास आंसर आ गया इतने ग्राम्स है सोडियम के 52 ग्राम्स में। नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का तरीका क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास मैंने यहाँ से ले लिया, मोलर मास सोडियम का मुझे याद होता है, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, दैट इज 0.732 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 1.308 इंटू 10⁻24 पोटेशियम एटम्स। सिंपल, हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 में 1 मोल्स होते हैं, तो 1.308 इंटू 10⁻24 में कितने होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इससे डिवाइड होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इससे डिवाइड, सिंपल हमें आंसर मिल गया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 16 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.172 हो जाएगा। What mass of oxygen gas will react with 24 ग्राम of magnesium to produce magnesium oxide? सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन बनानी होगी, 2 magnesium react with 1 mole, 2 moles of magnesium react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of magnesium oxide, यानी 48 ग्राम्स इसके मोलर मास के gives 32 ग्राम्स ऑफ reacts with 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्वेश्चन में 24 है, सिंपल ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इससे डिवाइड होगा, तो मेरे पास आंसर आ गया 16 ग्राम्स। ठीक है, मीन्स 24 ग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। Given below a molecular formula of urea, which of the following represent the percentage by mass of nitrogen in 1 mole of urea? तो सबसे पहले काउंट करो, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 60। नाइट्रोजन चूँकि 2 आइटम्स है, तो हमारे पास नाइट्रोजन का मास 28 हो गया और मॉलिक्यूल का मास 60। सिंपल 28 को 60 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल गई, दैट इज 46.67।
Methane burns exothermically in the presence of free oxygen at STP as shown in the chemical equation below. Methane plus oxygen gives carbon dioxide and water. If 25 moles of methane combust to give equal moles of carbon dioxide, then the volume of carbon dioxide formed will be. सबसे पहले तो हमने नोट किया दोनों के 1:1 का रेशियो था, दोनों का मोल 1 था बैलेंस इक्वेशन में। तो हमारे पास अगर 25 मोल्स थे मीथेन के तो 25 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के थे। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 25 थे मीथेन के, तो 25 ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के थे क्योंकि 1:1 का रेशियो था। जस्ट हमने 25 को मल्टीप्लाई किया 22.4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया जो हमारे ऑप्शन में मौजूद था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। नेक्स्ट एमसीक्यू, sodium metal vigorously react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas as shown in the given equation. सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एन एक्सपेरिमेंट अंडर द कंट्रोल एनवायरनमेंट in a laboratory give 80% yield of sodium hydroxide on reacting 2 moles of sodium metal with 2 moles of water. How much actual yield of sodium hydroxide in grams is obtained in the given reaction? हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम है 80 कैसे 80 आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 होता है, 2 मोल से इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 80। परसेंटेज यील्ड हमें सवाल में गिवन थी दैट इज 80%। जैसे हमने इसको अरेंज किया, ये यहाँ पे डिवाइड हुआ था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, परसेंटेज हटता तो नीचे 100 की साइन आती है, बस हमने इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 से 64 मीन 64 ग्राम, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ S8 आर देयर इन 42 ग्राम्स ऑफ सल्फर? तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास मुझे सवाल में दिया हुआ था 42, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और कितने एटम से 8, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आप इसको इससे डिवाइड करोगे आपका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relative molecular mass of a compound having the empirical formula CH2O was found to be 60. The molecular formula of this compound will be, सबसे पहले हमने empirical formula था उसका empirical mass कैलकुलेट कर लिया, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन 30। फिर हमने n मालूम कर लिया 60 डिवाइड बाय 30, 60 मुझे यहाँ क्वेश्चन से मिला था और 30 मेरी वैल्यू आई थी, तो मुझे n मिल गया 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मेरा जो आंसर आया वो C2H4O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 9 ग्राम्स ऑफ वाटर? तो 9 ग्राम्स में कितने मोल्स होते हैं, मास अपॉन मोलर मास 9 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह फिर हमने हाइड्रोजन 2 ग्राम्स था, हाइड्रोजन गैस इज H2, इसलिए 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मोल। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 14 और नाइट्रोजन गैस इज N2, 14 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 28, सॉरी 28 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, हमारे भी 0.5 मोल्स और यहाँ पे भी 0.5 मीन्स हमारा आंसर बी करेक्ट है। फिर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज O2, तो 32 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, 44 डिवाइड बाई 44, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 44 आएगा, तो ये भी 1 मोल हो गया, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है।